मंडल में आने वाले दिनों में बदलाव संभव है और विस्तार भी हो सकता है। कैबिनेट मंत्रियों के 2 पद खाली हैं। मौजूदा कैबिनेट में से कुछ चेहरों की जगह नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। अंदर खाने इसके लिए कवायद जारी है। अलग अलग इलाकों के नेताओं को पार्टी के अलावा हाईकमान के साथ भी चर्चा जारी है। हालांकि किसान आंदोलन की वजह से इस पूरी कवायद में देरी हो सकती है। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कैबिनेट में बदलाव और विस्तार की संभावना जताई जा रही थी। कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक दौर की बैठक भी कर चुके हैं। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श कर चुके हैं। जेजेपी पर भी उनके कुछ विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने का दबाव है। संभावना जताई जा रही है कि अगर किसान आंदोलन खत्म होने के बाद हालात सामान्य रहे तो कैबिनेट विस्तार और इसमें बदलाव को लेकर फिर से कवायद शुरू होगी। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के चलते ही मंत्री पद की लॉबिंग कर रहे हैं और इस पर विधायकों ने चुप्पी साधी हुई है। अंदर खाने मन में बहुत कुछ दबाए बैठे विधायक इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वे कैबिनेट में होने वाले बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। बेशक कैबिनेट में सीमित जगह बची है, लेकिन फिर भी कई विधायक अपने अपने हिसाब से गोटियां फिट करने की जुगत में हैं। कोई जातिगत समीकरण बिठाने की जुगत में है, किसी को एरिया के हिसाब से अपना नंबर लगाने की उम्मीद है, तो कोई मुख्यमंत्री से नजदीकी के चलते कैबिनेट में जगह पाने की जुगत में लगा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि पिछले दिनों अहिरवाल के एक मंत्री को कैबिनेट से ड्रॉप करने के मुद्दे पर सीएम ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से बातचीत भी की। राव इंद्रजीत सिंह ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। बताते हैं कि सरकार नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव को कैबिनेट में शामिल करने की कोशिश में है, लेकिन राव के विरोध के चलते यह मामला फिलहाल खटाई में है। अपनी अपनी विधानसभा सीटों से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की वीटो अभय यादव के रास्ते का रोड़ा बन रही है। अभय सिंह आईएएस रहे हैं और उनके पास प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव भी है। कैबिनेट में सीएम के अलावा कुल 13 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में कैबिनेट में 11 मंत्री हैं और 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। जेजेपी के साथ समझौते के तहत कैबिनेट में खाली मंत्रियों के 2 पदों में से एक जेजेपी के कोटे में जाएगा। मौजूदा कैबिनेट में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ उकलाना से विधायक अनूप धानक बतौर राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि एक बीजेपी के कोटे का मंत्री पद खाली है। दुष्यंत सहित जजपा के 10 विधायक हैं। अनूप धानक के मंत्री पद के अलावा 4 विधायकों को बोर्ड निगमों की चेयरमैनी मिल चुकी है। नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम, जुलाना से विधायक अमरजीत सिंह ढांडा, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग को कोई पद नहीं मिला है। जोगीराम सिहाग को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए चेयरमैनी से इनकार कर दिया। देवेंद्र बबली को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वैसे भी जेजेपी की तरफ से सबसे बड़ी जीत तो देवेंद्र बबली ने ही हासिल की थी। उन्होंने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला को चुनाव में हराया था। सुभाष बराला फिलहाल हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन हैं और ऐसे में देवेंद्र बबली के मंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। अब देखना यह है कि कौन कौन मंत्री पद से सुशोभित होता है और कौन कौन खाली हाथ मलता रह जाता है।